नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशिमा और आज मैं आपको श्राद्ध के महत्व के बारे में बताऊंगी। क्यों करते हैं हम श्राद्ध या फिर क्यों करना चाहिए हमें श्राद्ध, आइए जानते हैं। भारतीय संस्कृति में जिस प्रकार उपनयन, विवाह आदि संस्कारों का महत्व है, इसी प्रकार पितृक्रम में भी श्राद्ध का बेहद महत्व है। अत्यंत महत्वपूर्ण है श्राद्ध करना। भारतीय धर्म ग्रंथों के अनुसार एक मनुष्य को 3 प्रकार से ऋणी माना गया है और ये प्रमुख ऋण है देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण। इसमें पितृ ऋण सर्वोपरि है। पितृ ऋण में पिता के अत्यंत, माता और उनके भी सभी पूर्वज सम्मिलित हैं। वे सभी लोग जिन्होंने हमें जीवन धारण करने में तथा विकास में सहयोग दिया। पितृ ऋण से मुक्ति श्राद्ध क्रम द्वारा ही संभव है। श्राद्ध का मतलब होता है श्रद्धा, यानी कि श्रद्धा ही जिसका प्रयोजन है वह श्राद्ध है। श्रद्धा प्रयोजनः चूडादिभ्य उपसंख्यानाम्। पितरों के निमित्त उनके कल्याण एवं तृप्ति के लिए श्रद्धा पूर्वक किसी वस्तु या उससे संबंधित किसी द्रव्य का त्याग ही श्राद्ध है। अर्थात श्रद्धा से युक्त होकर दिया जाने वाला भोजन या वस्त्र ही श्राद्ध है। हमसे हमारे पितृ अपेक्षा करते हैं कि उनके वंश के लोग, उनके परिवारजन कम से कम वर्ष में एक बार तो श्राद्ध जरूर करेंगे। एक बार इनके निमित्त भोजन तथा प्रिय पदार्थों को स्वधा के रूप में अवश्य ही प्रदान करेंगे। धर्म सूत्रों में कहा गया है कि पितरों के सम्मान में पितृक्रम श्राद्ध करने से दीर्घायु, स्वर्ग, यज्ञ और समृद्धि की प्राप्ति होती है। श्राद्ध प्रकाश में कहा गया है, आयु प्रजाम धनम विद्या स्वर्ग मोक्षम सुखानि च प्रियच्छन्ति तथा राज्य प्रोता निर्णा पितामह। अर्थात कि जो पितरों की पूजा तथा तृप्ति से मनुष्य आयु, पुत्र, यश, स्वर्ग, कीर्ति, धन और ध्यान प्राप्त कर सकता है। श्रीमद् भागवत गीता में भी कहा गया है कि आत्मा जीर्ण शरीर को फटे पुराने वस्त्रों की तरह त्याग कर नए वस्त्रों की तरह नवीन शरीर को धारण करता है। मरने के पश्चात जीव आत्मा प्रेत अवस्था में रहता है और पुत्रों के द्वारा दिए गए पिंडदान से पितृ बन जाता है तथा उसके पश्चात किए गए निमित्त श्राद्ध कार्य से प्रसन्न होकर मनुष्य को सभी प्रकार के सुख प्रदान करता है। विष्णु पुराण के अनुसार श्राद्ध के समय पितृ ब्राह्मणों में वायु के रूप में विष्ट हो जाते हैं और जब योग्य ब्राह्मण वस्त्र, अन्न, गाय, ग्राम आदि से संपूजित हो जाता है तो वे प्रसन्न हो जाते हैं। विष्णु पुराण में श्राद्ध की प्रशंसा कुछ इस प्रकार की गई है कि श्रद्धा सहित श्राद्ध कर्म के द्वारा मनुष्य ब्रह्मा, इंद्र, रुद्र, अश्वनी कुमार, सूर्य, अग्नि, वसुगण, मरुतगण, विश्वदेव, पितृगण, पक्षी, मनुष्य, पशु, सरीसृप तथा भूतगण आदि सभी जगत को प्रसन्न कर देता है। वैसे तो श्राद्ध कई प्रकार के होते हैं, लेकिन प्रमुख 5 प्रकार के श्राद्ध बताए गए हैं। श्राद्धों में वर्णन मिलता है नित्य, नियमित, काम्य, वृद्धि और पार्वण का। धर्म सिंधु के अनुसार कुछ प्रमुख श्राद्ध बताए गए हैं, जिनमें है 12 अमावस्याओं के 12 श्राद्ध, संक्रांत के 12 श्राद्ध, धृति नामक 13 श्राद्ध, महालय के 16 श्राद्ध तथा कुछ प्रमुख तिथियों को मिलाकर साल भर में, वर्ष भर में 96 श्राद्ध करने का विधान है। ऋग्वेद के अनुसार पितृलोक सूर्यलोक से परे यमलोक अर्थात तृतीय लोक में स्थित है। अथर्ववेद में कहा गया है कि चंद्रलोक के ऊपरी भाग में पितृलोक स्थित है। चंद्रमा के उदर ऊपरी पृष्ठ पर पितरों का निवास स्थान है। पितृलोकवासी अपने नीचे पृथ्वी को देखते हैं, जैसे भूपृष्ठवासी ऊपर की ओर चंद्रमा को देखते हैं। भारतीय मान्यताओं के अनुसार किसी भी धार्मिक कार्य का फल
तभी प्राप्त होता है जब उसका अनुष्ठान उचित काल में किया जाए। शास्त्रों में श्राद्ध के लिए भी एक विशेष समय का निर्धारण किया गया है। विश्वामित्र ने श्राद्धों के 12 भेद किए हैं। नित्य, नैमित्तिक, काम्य, वृद्धि अर्थात पुत्रोत्पत्ति, किसी विवाह आदि शुभ अवसर पर किए जाने वाला सपिंड, पार्वण, गोष्ठी, शुद्धि, कार्मण्यक, दैविक, यात्रा और पुष्टि श्राद्ध। श्राद्ध का संबंध चंद्रमास से है तथा चंद्रमास के 2 पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। और कृष्ण पक्ष श्राद्ध के लिए सर्वोत्तम माना गया है। अमावस्या के दिन जो पिंड देने की विधि कही गई है वह क्षीण चंद्रमा होने पर दिन के तृतीय पहर में यानी कि तीसरे पहर में अथवा संध्या काल के लगभग उत्तम मानी गई है। कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी से लेकर शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तक चंद्रमा क्षीण होता है, अतः कृष्ण चतुर्दशी के अंतिम पहर में श्राद्ध करने का नियम है। भाद्रपद पूर्णिमा से अश्विन कृष्ण पक्ष तक के 16 दिनों को पितृपक्ष कहते हैं। जिस तिथि को माता का देहांत होता है उसी तिथि को पितृपक्ष में उनका श्राद्ध किया जाता है। धर्म सिंधु में श्राद्ध के महत्व के विषय में एक प्रसंग आया है कि यम वर्ष काल के अंत में यमराज यमपुर से प्रेत और पितरों को भूलोक में भेजते हैं। वे पितर अपने पुत्र आदि अथवा स्वजनों से आशा करते हैं कि वे उनके निमित्त भोजन पदार्थ अर्पण करें। ये भोजन पदार्थ श्राद्ध के माध्यम से ग्रहण करते हैं। पूरा दिन अर्थात मनुष्य का एक पक्ष अश्विन कृष्ण पक्ष वे श्राद्ध की आशा में भूलोक पर रहते हैं। यदि श्राद्ध नहीं हुआ तो वे सायंकाल अप्रसन्न होकर अपने लोक लौट जाते हैं। अतः इस काल में उन्हें श्राद्ध के द्वारा अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। श्राद्ध के लिए स्थानों में गया का स्थान सर्वोपरि है। यद्यपि किसी भी तीर्थ स्थान या पैतृक भूमि पे माता पिता का श्राद्ध किया जा सकता है, परंतु गया में श्राद्ध करने का विशेष महत्व है। शास्त्रों में वर्णित है कि गया एक ऐसा तीर्थ है जहाँ पे किसी भी दिन, किसी भी मास में तथा किसी भी तिथि में पिंडदान किया जा सकता है। ना कालेदि गया तीर्थे ददांत पिंडाश्च नित्येश, ऐसा अग्नि पुराण में कहा गया है। अर्थात गया तीर्थ में पिंडदान का कोई निश्चित समय नहीं है। श्राद्ध के संबंध में अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। उम्मीद करती हूँ ये महत्वपूर्ण वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।